हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय 8.9 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का वीडियो रहने वाला है वो है हमारा आरआरबी एनटीपीसी का, जो हमारा आरआरबी की बुक से जो हमारा सॉल्यूशन चल रहा था कंपाउंड एंट्रेंस का, तो उसको हम बारीकी से बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम कैसे हल कर सकते हैं। तो इस पुस्तक के एक एक टाइप बाय टाइप यदि देखना हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो दोस्तों, आज हमारा टाइप चलने वाला है टाइप नंबर 5। टाइप 5 के सभी सवालों को हम एक एक करके बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट तरीका में हम कैसे हल कर सकते हैं, आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर टाइप 5 का 36वां क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कौन सा है? 36वां क्वेश्चन है, समान राशि पर 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 28 दिया है। आप सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज होता है जो हमारा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज तो हमारा साधारण तरीके से, यानी हम अगर मोटे तौर पर समझें, जैसे यदि हमारी साधारण ब्याज की दर यदि हमारी वार्षिक कितनी 10% दे रखी है, तो अगली साल भी हमारा 10% ही लगेगा। और अगली साल भी 10%, यदि हम 3 साल का साधारण ब्याज जोड़ेंगे तो हमारा 10-10 के हिसाब से ही चलता रहेगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में हमारा होता क्या है कि यदि हमारी दर 10% दी है तो अगली साल 10 तो लगेगी ही, और 10 पर भी 10 लग जाएगी। चूंकि क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा ब्याज होता है जो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जो मूलधन में जुड़ जाता है, फिर उस पर ब्याज चलता है। तो हर बार मूलधन में जुड़ेगा, हर साल में। तो ये यदि हमारी 10% है, अगली साल भी 10 रहेगी। लेकिन इसको निकालने की ट्रिक क्या बता रखी है हमने? ट्रिक बता रखी है कि इन दोनों को आपस में पहले जोड़ दो। तो 10 को 10 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, और इसको दशमलव लगा करके इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये भी हमने बताया था कि यदि हमारे दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएं, तो एक अंक को इसमें हम ऐड कर लेते हैं। तो 20 में 1 को जोड़ लेंगे तो 21% हमारी क्या हो जाएगी? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज किन्हीं भी राशियों का। जैसे मान लिया कि 6% दी है तो दूसरी साल 6 तो लगेगा। लेकिन इसको निकालने की ट्रिक क्या है? ये 6 को 6 में जोड़ देंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, और 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 6% की वार्षिक दर दी है तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कितना होगा? 12.36 होगा। इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बना दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लेना है। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में सीधे चलना है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है 36वां क्वेश्चन में। 2 वर्ष का अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 28 रुपये दे रखा है। और दर कितनी दे रखी है? 4%। तो आप सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा 4% की दर है तो पहली साल 4%, दूसरी साल 4%, दोनों साल का कितना हो जाएगा? 8%। क्योंकि साधारण ब्याज तो साधारण तरीके से प्रति साल ज्यों का त्यों चलता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज अभी हमने बताया पहली साल 4%, दूसरी साल भी 4%। तो दोनों साल का कितना? पहले 4 को जोड़ देंगे तो 4 और 4 8, फिर 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौके 16। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 8.16%। इन दोनों का अंतर दे रखा है। कितना दे रखा है? अंतर दे रखा है 28 रुपये। इन दोनों का अंतर कितना है? 28 रुपये। 28 रुपये है। तो हम प्रतिशत में यदि अंतर देखें तो ये 8.16 है, ये 8 है। तो हमारा प्रतिशत में अंतर तो 0.16% का है। लेकिन रुपया में किताब में कह रहा है कि 28 रुपये। तो 16.16% की वैल्यू 28 रुपये। तो 1% की वैल्यू 28 बटे में करेंगे 0.16। और यदि हमें मूलधन निकालना है तो 100% निकालते हैं। मूलधन हमेशा 100% होता है। तो इसमें हम 28 बटे में 1.6 गुणा बटे में 0.16 करेंगे और गुणा 100 का कर देंगे। इस दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे, और यहाँ 4 से काट लेंगे तो 4 सते 28, 4 चौके 16 और 4 सते 28। 4 से इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 2500।
और 2500 का गुणा कर देंगे तो 7 का गुणा 0 में करेंगे, 0 0 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, 15 16 17, कितना आ गया 17,500। ये हमारा मूलधन आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा 17,500। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ये था क्वेश्चन टाइप 5 का पहला क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 37वां। तो 37वें क्वेश्चन में कह रहा एक निश्चित धनराशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2000 रुपये, 20 रुपये है। कितना दिया है 20 रुपये। 4% की दर है तो हम अब सीधे सीधे करेंगे तो साधारण ब्याज सिंपल इंट्रेंस कितना हो जाएगा हमारा, सिंपल इंट्रेंस हो जाएगा 4 साल पहली साल 4%, दूसरी साल भी 4%, तो दोनों साल का कितना हो जाएगा 8%। जबकि कंपाउंड इंट्रेंस चक्रवृद्धि ब्याज पहली साल तो 4 ही रहेगा, पहली साल 4%, दूसरी साल क्या होगा 4 का भी 4%। इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो 4 4 8 हो जाता है और 4 चौके 16, तो ये कितना हो गया 8.16%। इन दोनों का अंतर दे रखा है। इन दोनों का अंतर हमारा प्रतिशत में कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है हमारा 0.16% का। इसकी वैल्यू दे रखी है 20 रुपये, तो बराबर में 20 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 20/1.16। और यदि हमें मूलधन निकालना है, मूलधन पूछा गया है, तो मूलधन के लिए 100% की वैल्यू निकालना है तो 20/0.16 गुणा में 100 कर देंगे। तो इस दशमलव को काटेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। और यदि हमने इसको 4 से काटा तो 4 चौके 16, और इसको काटेंगे तो 4 पंचे 20, इसको भी काट लेंगे तो ये हो जाएगा 2500। 2500 का गुणा कर देंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 0 0 पचम 25, 5 दूनी 10 और 2 12, कितना आ जाएगा 12,500 रुपये इसका मूलधन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 38वां। अगला क्वेश्चन कौन सा है 38वां। 38वें क्वेश्चन को देखेंगे। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेशित धनराशि पर प्राप्त ब्याजों का अंतर। इसमें भी हमारा अंतर है तो हमारा सिंपल इंट्रेंस कितना हो जाएगा, सिंपल इंट्रेंस, और यहाँ पर कंपाउंड इंट्रेंस दोनों का देख लेंगे। दर कितनी दी है 20%, यहाँ पर 20% है, अगली साल भी 20 चलेगा और अगली साल भी 20 चलेगा, तो 3 साल में कितने प्रतिशत साधारण ब्याज हो जाएगा, साधारण तरीके से चलता है तो 20 या 60% ये हमारा ब्याज लग जाएगा। जबकि हमारा ये पहली साल 20 चलेगा, अगली साल भी 20 चलेगा, तो ये 2 साल का पहले हम निकाल लेंगे तो 20 को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, और 20 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 20 400। हमने बताया था कि दशमलव के बाद केवल 2 अंक लाना है, तो यहाँ तो 3 हो गए, इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 44.00, यानी 2 साल का 20% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल आया। 44 हमें निकालना है 3 साल का, तो इसको अभी और कर लेंगे तो 44% और 20% का फिर से निकाल लेंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 44 को 20 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। दशमलव लगा लेंगे, 44 का गुणा 20 में करेंगे तो 0 आ जाएगा ये, और 2 चौके 8, 2 चौके 8। जब 3 अंक हो जाए दशमलव के बाद तो सबसे आगे वाले अंक को इसमें ऐड करते हैं, तो 64 में 8 को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 72.80। इतने प्रतिशत आ जाएगा, ये निकल के आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों का अंतर दे रखा है कितना, ये है 60% साधारण और ये 72.8। तो हम कह सकते हैं कि अंतर कितना है, कितना ज़्यादा है, ये 60 है, ये 72 है। ये 60 है और ये कितना है 72 है, तो इसमें अंतर कितने का हो गया 12.8%। 12.8% की वैल्यू जो भी दे रखी है 448 रुपये। कितनी दे रखी है 448
448 रुपये दे रखी है। तो 448 है तो हम निकाल सकते हैं 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 448 बटे में क्या हो जाएगा, 12.8। हमें निकालना है मूलधन, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 448 बटे में 12.8 और गुणा कितने का कर देंगे, 100 का कर देंगे। इस दशमलव को काटेंगे तो एक जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको काट लेंगे हम, 4 से काट लें तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8। इसको भी काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। फिर से 4 से काट लेंगे तो 4 अठे 32। इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 अठे 32। अभी और कट रहा है, 2 से काट लेंगे तो 2 चौके 8। इसको काटेंगे तो 14 और कट रहा है, 2 दूनी 4, यहाँ 7। इसको काट लेंगे तो 2 पंचे 10, 500 गुणे 7 तो 7 पना कितना हो जाएगा, 3500 रुपये। कितना आ जाएगा, 3500 रुपये। ये कैलकुलेशन है, इसको काट लिया जाता है तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यदि वीडियो की ट्रिक अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 97.2 दिया है। तो दर क्या है, हम फिर से वही निकालेंगे, सिंपल इंट्रेंस। इसको क्या निकालेंगे, सिंपल इंट्रेंस निकाल लेंगे। तो सिंपल इंट्रेंस हो जाएगा हमारा, दर हमारी जब दी है 9%, तो पहली साल भी 9%, दूसरी साल भी 9%, दोनों साल का कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18%। जबकि कंपाउंड इंट्रेंस हमारा कितना होगा, पहली साल 9% और दूसरी साल 9% पे भी 9%। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, पहले इन दोनों को आपस में जोड़ो तो 18 हो गया, इन दोनों का आपस में गुणा करो तो 9 9 81 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कितना, 18.81%। अंतर दे रखा है तो इसका और इसका अंतर कितना है, इस दोनों का अंतर, ये 18% है साधारण ब्याज, 18.81% है चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों का अंतर है 0.81% और इसी की वैल्यू दे रखी है, इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 97.2 दे रखी है। कितना, 97.2 यही दे रखा है। तो अब हमें 1% की वैल्यू निकालना है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 97.2 बटे में क्या कर लेंगे, 0.81। हमसे मूलधन पूछा गया है तो मूलधन के लिए क्या करते हैं, 100% की वैल्यू निकालना है। तो 100% के लिए 97.2 बटे में करेंगे 0.81 और गुणा किसका कर देंगे, गुणा कर देंगे हम 100 का, 100 का कर देंगे। तो इस दशमलव से इस वाले जीरो को काट लेंगे, इस दशमलव को जब काटेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, यही कर लेंगे। इसको हम काट लेंगे, 9 से कट रहा होगा तो 9 से काटेंगे तो 9 9 81 और इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 8 72। फिर से 9 से काट देंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 12 का गुणा जब 1000 में करेंगे, ये 1000 है क्योंकि 3 जीरो है, तो 12 का गुणा 1000 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12,000 रुपये। 12 का गुणा 1000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये। तो इसका मूलधन कितना आ गया, 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। तो 40वें क्वेश्चन को देखेंगे। 40वां क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष के लिए समान ब्याज की दर पर 15,000 रुपये की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है 24। तो वार्षिक ब्याज की दर पूछी गई है हमसे। अब इस वाले सवाल में क्या पूछा गया है, हालांकि ये टाइप थोड़ा अलग हो गया क्योंकि ये अंतर वाला टाइप नहीं बचा। 2 वर्ष के लिए समान ब्याज की दर पर 15,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। इसमें कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। तो इसको हम बाई ऑप्शन जा सकते हैं, बाई ऑप्शन जा सकते हैं कि यदि जिसमें भी हमारा अंतर 24 आ जाए
तो वो हमारा सवाल सही है। जैसे हमारा ऑप्शन नंबर दिया है ए, तो 4%, तो इसको यदि हम सिंपल इंट्रेंस और उसी हिसाब से लगाएं कि ये तो हो गया हमारा सिंपल इंट्रेंस और ये हो गया कंपाउंड इंट्रेंस, इसको हम बाई ऑप्शन जाएंगे ताकि ये सरल हो जाए। यदि हमने पहली साल पहला ऑप्शन रखा 4% और तो दूसरी साल, क्योंकि 2 साल के लिए कह रहा है तो दूसरी साल भी 4% ही रखना पड़ेगा, तो दोनों साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 8%। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज पहली साल 4%, दूसरी साल 4% का 4%, तो 4 4 8% हो गया। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, इतना हो गया। इन दोनों का अंतर यदि हमारा एक समान आ जाए, यानी कि वैल्यू कितनी दे रखी है, इन दोनों का इसमें कह रहा है कि अंतर दोनों ब्याज साधारण ब्याजों के बीच का अंतर 24 दिया है। यहाँ पर हमारा अंतर कितना है 8% या 8.16%, तो हम कह सकते हैं कि 0.16% की वैल्यू कितनी दे रखी है 24 दे रखी है, तो हम 24 के बराबर कर देंगे। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 बटे में हो जाएगा 1.16, तो हमें 100% यदि हम निकालना हो तो ये हो जाएगा 24 बटे 1 और गुणा किसका कर देंगे 100 का। इस जीरो को दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि 2 अंक हैं, इसको काट देंगे 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और इसको 2 से काट देंगे तो 2 पंचे 10, 3 जीरो और बची है अभी इसमें, और 3 का गुणा 5000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा मूलधन, मूलधन आ जाएगा 15,000 रुपये। क्या सवाल में 15,000 रुपये दिया था मूलधन? जी हाँ, बिल्कुल 15,000 दिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, क्योंकि जिस ऑप्शन में 4% लिखी होगी हमने 4% के हिसाब से लगाया है, ऑप्शन बिल्कुल सही आ गया है, तो हमारा सवाल भी सही है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा 16,000 रुपये की राशि पर समान ब्याज की दर पर 2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1,000 रुपया है, तो दर ज्ञात कीजिए। हम फिर से इसको बाई ऑप्शन जाएंगे। यदि हमने ऑप्शन नंबर ए रखा है इसमें 25%, बी रखा है इसमें 25%, तो हम 25% मान लेंगे, यानी कि हम पहले SI मान लेंगे और CI भी मान लेंगे। ये होता है सिंपल इंट्रेंस, ये कंपाउंड इंट्रेंस। साधारण ब्याज यदि हमने 25% माना है तो 2 साल में कितना लग जाएगा, फिर से 25% लगेगा। 25% दोनों साल में हो जाएगा हमारा 50% साधारण ब्याज लगेगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा, पहली साल तो 25% और दूसरी साल भी 25 का 25% लगेगा। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, 25 25 50, फिर दशमलव लगा दिया, 25 25 का गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा। जब 3 अंक हो जाए दशमलव के बाद तो 1 अंक को आगे में जोड़ लेते हैं, इसको हम आगे में जोड़ लेंगे तो 50 और 6 कितना हो जाएगा 56.25%, 56.25%। ये आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों का अंतर यदि हमारा 1,000 दे रखा है और हम प्रतिशत में अंतर निकालें तो यहाँ पर 50, यहाँ 56.25 है, तो अंतर कितना है हमारा अंतर है 6.25 का। यहाँ पर हमारा प्रतिशत में अंतर कितना है 6.25 का, और सवाल में कह रहा है रुपया में 1,000 रुपये का अंतर है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 1,000 बटे में हो जाएगा 6.25, और हमें निकालना है मूलधन, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1,000 बटे में 6.25 और गुणा में कितना कर देंगे 100 कर देंगे। इस दशमलव को काटेंगे तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 25 से काट लें तो 25 चौके 100 ये हो गया, इसको काटेंगे तो 25 25 625 यही हो जाएगा। इसको भी 25 से काट लेंगे तो 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 कितना हो जाएगा ये 40, तो 40 का गुणा 400 में करेंगे तो 4 चौके 16 कितना हो जाएगा 3 जीरो आ जाएंगे। यानी हमारा जो मूलधन दिया था वो कितना दिया था 16,000 रुपये होना चाहिए, तब 16,000 आ गया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 25% बिल्कुल सही आंसर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 42वां। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं, वीडियो में ज़रूर बता देना है कमेंट बॉक्स में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना है।